हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज बात करेंगे प्रदोष व्रत की। जो भी प्रदोष का दिन पड़ता है वह बहुत ही विशेष होता है, लेकिन जब मंगलवार के दिन प्रदोष का दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मंगल दोष के कारण उसकी शादी नहीं हो रही है, या बिना वजह कोई शादी में देरी हो रही है, माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि जिस दिन भौम प्रदोष पड़ता है वह एक उपाय करते हैं तो उन्हें जरूर ही लाभ होता है। किसी के मांगलिक दोष होता है तो उस वजह से शादी में विलंब होता है, तो इसके लिए चाहिए आपको एक आटे का दीपक और इसमें आपको 4 बत्ती लगानी है। शिव जी के मंदिर में जाके आटे का चौमुखी दीपक आपको जलाना है और इसमें घी डालना है। अब यह दीपक आपको शिव जी पर से 7 बार उतारना है और उसके बाद 3 बार अपने सिर पर से घुमाना है। अगर आप यह उपाय खुद कर रहे हैं, बच्चे खुद कर रहे हैं, तो वह अपने सिर पर से घुमा सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा घर का मेंबर है वह भी घुमा सकता है। माताएं यह उपाय करें तब भी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यह काम करेगा। और आपको समय याचना प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करनी है कि जो भी शादी में मंगल दोष के कारण या कोई और दोष के कारण विलंब हो रहा है, उसके लिए आपको मनोकामना बोलनी है कि बाबा जल्दी से यह दोष खत्म करें और मेरी शादी के अच्छे योग बने। अगर यह कार्य आप भौम प्रदोष के दिन करते हो तो कई लाख गुना फल की प्राप्ति आपको होगी। अब वहां पर बैठकर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने मंत्रों का, कोई शिव मंत्रों का जाप कीजिए। भौम प्रदोष वाले दिन अगर मंगल देव के 21 नामों का कोई जाप करता है तब भी मंगल दोष शांत होता है। इसके अलावा जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है वह भी दूर होगी और शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। अगर भौम प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में आप गाय को मीठी रोटी खिलाते हो तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इस दिन अगर जो बजरंगबली के उपासक हैं वह बजरंगबली की उपासना करें और शिव जी की उपासना करें, इससे घर में आने वाले संकट से आपकी रक्षा होगी। अगर आपके दुश्मन हैं और बिना वजह आपको परेशान कर रहे हैं तो भौम प्रदोष के दिन बजरंगबली के मंदिर में आप ध्वज चढ़ा कर आइए और बजरंगबली के साथ इससे मंगल की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आप अपने दुश्मनों पर हमेशा विजय प्राप्त करोगे। माताओं बहनों को अगर पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है वह भी अगर भौम प्रदोष के दिन उपाय करते हैं तो उन्हें कई लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको इस उपाय जरूर करने चाहिए। आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। भौम प्रदोष बहुत ही कम आते हैं क्योंकि यह संयोग बहुत ही कम बनता है और जब बनता है तो आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। शाम को आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको अपने घर के गमले की मिट्टी, आपके पास घर के आसपास कोई बेलपत्र है तो आप उसकी मिट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। इस शिवलिंग में आपको 3 चीज मिलानी है, गाय का घी, गाय का दूध और गाय का घी। इन तीनों में से अगर आप एक चीज भी मिट्टी में मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं वह भी फलदायी रहेगा। शाम के समय आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, वहां पर दीपक जलाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। और जो आपने शिवलिंग का निर्माण किया है उसके ऊपर अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हो तो यह आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह आप बोलिए, आपके रोग दूर हो जाएंगे। कुंदकेश्वर महाराज का नाम लेकर आप वहां पर क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए, अपनी पूजा अर्चना कीजिए। आप बोलिए कि मेरे घर में जो भी रोग हैं या आपके शरीर में जो रोग हैं, पीरियड संबंधी कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, आप चाहते हो कि संतान प्राप्ति हो, आपकी जो भी मनोकामनाएं आप बोलिए और पूजा अर्चना कीजिए। फिर आप इस शिवलिंग को वहीं पर पूजा अर्चना करने के बाद 1-2 घंटे वहां पर रहने दीजिए और अपने घर के गमले में ही इसको विसर्जन कर सकते हैं, पानी में विसर्जन कर सकते हैं। यह बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इन्हें करते हो तो आपको जरूर लाभ होगा। जब कोई विशेष दिन में कोई यह सरल उपाय किए जाते हैं तो इनका प्रभाव कई लाख गुना बढ़ जाता है। यह उपाय सारे शिव पुराण के हैं, आप इन्हें जरूर करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि जब आप भला करते हो तो आपका भी भला होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।